नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है कैश बुक। पिछला हमारा जो चैप्टर हुआ है बुक के हिसाब से जो है हम चैप्टर वाइज सीरियल नंबर पे नहीं चल रहे, हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। लास्ट हमारा चैप्टर हुआ था ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था बुक के हिसाब से। अगर आप देखोगे ट्रायल बैलेंस का चैप्टर नंबर इससे आगे है, बुक में ये चैप्टर नंबर 11 है। कैश बुक जैसे नाम से ही क्लियर है, आपको एक बुक बनानी पड़ेगी जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस का लेन देन होगा और कोई नहीं। कैश में इंक्लूड होता है बैंक भी। आधे जने मेरे को ना फीस पे कर देते हैं, गूगल पे के थ्रू स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो वो गूगल पे वाले पैसे मेरे सीधा बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो क्या मैं ये डिनाई कर सकता हूँ मुझे फीस नहीं मिली? फीस मिल गई ना। तो कहने का मतलब है जो बैंक बैलेंस भी होता है आपका, चंडीगढ़ जब मैं पढ़ाता होता था, चंडीगढ़ में क्या था, मेरे को ज्यादातर लोग ना चेक दे देते थे। चंडीगढ़ में जैसे सीए का पढ़ाता था तो उनकी फीस 8-8, 10-10 हजार होती थी, तो वहां पे लोग मुझे ना चेक दे जाते थे। तो चेक मैं बैंक में जाके अपने अकाउंट में लगाता था, अपने अकाउंट में एंट्री डाल देता था। 2 दिन या 1 दिन के बाद वो चेक वाले पैसे मेरे बैंक में आ जाते थे। अब जिस दिन बैंक में मेरे पैसे आ गए, चाहे मैं 2 मिनट के बाद एटीएम से विड्रॉ कर लूं या फिर मैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो चाहे आपको चेक मिल रहा है, आजकल जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स का जमाना है, चाहे वो है, चाहे किसी ने सच में गांधी जी के नोट दे दिए, ये सारा कुछ कैश में ही इंक्लूड होता है। जनरली कैश जो गांधी जी के नोट है, रोकड़ा, उसको कैश इन हैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैश इन हैंड। मतलब जो भी आपके पास पैसों के, रुपीस के नोट्स हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट आती है उसको बैंक बैलेंस बोल दिया जाता है। इन सभी को ओवरऑल बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स मतलब जो कैश के बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हो। क्या गूगल पे की जो फीस आती है क्लाइंट या कस्टमर हम देते हैं किसी को, या आती है, वो भी तो कैश के बराबर ही है। क्या किसी को आप ये कह सकते हो कि वैसे तो हमारी फीस है 100 रुपए, आप 120 रुपए दे के जाओ या आप 80 रुपीज दे के जाओ? नहीं ना। चाहे आप गूगल पे कर दो, हर्षिक इधर बेटा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, हाँ, चाहे आप गूगल पे करो, चाहे आप कैश करो, चाहे आप चेक दे दो, चाहे आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करो, इसको बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इस चैप्टर में हमने क्रेडिट नाम की कोई भी चीज के साथ डील नहीं करना, सिर्फ हम कैश के साथ डील करेंगे। मैं आपको ओरिजिनल कैश बुक भी दिखाऊंगा कि जो दुकानदार है क्या वो सच में कैश बुक बनाते हैं कि नहीं। जब हमारा बिजनेस छोटा होता है, ठीक है, अब यहाँ से आपका चैप्टर की कहानी स्टार्ट हो रही है। जब कोई ऐसा बिजनेस है जो स्मॉल बिजनेस है या मिडल लेवल का बिजनेस है, ठीक है जी, कोई स्मॉल लेवल का बिजनेस है या मीडियम टाइप का बिजनेस है, वो क्या करते हैं, वो अपनी एक ही बुक बनाते हैं। मतलब एक ही डायरी बनाएंगे, आप ऐसे लिख लो, एक ही बुक बनाएंगे या एक ही डायरी बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा होता है जर्नल का? चैप्टर नंबर आई थिंक 9 होता है। तो जर्नल जो चैप्टर नंबर 9 हुआ है, जीएसटी जो चैप्टर नंबर 10 हुआ है। जीएसटी चैप्टर में भी तो हमने जर्नल एंट्रीज ही तो करी थी। जसप्रीत इधर बेटा, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, टीवी यहाँ पे है, उधर तो कुछ है ही नहीं। मेरे को पता तेरा दोस्त वहाँ पे है, आधे घंटे की पढ़ाई करनी है, पढ़ लेना अच्छे से। चैप्टर का बेसिक आप करते ही नहीं हो ढंग से, जब टीचर करा रहा होता है, जो पहला दिन होता है, पूरे के पूरे अगर मेरे किसी चैप्टर को 15 दिन लगते हैं ना, तो पहला और दूसरा चैप्टर उस पूरे चैप्टर की जड़ होता है, बेस। वही आप सीखते ही नहीं हो, क्वेश्चंस करवा दो फिर बाद में, फिर क्वेश्चंस में डाउट आते हैं। तो जो छोटे या मीडियम टाइप के बिजनेस होते हैं वो अपने अकाउंट्स जो बनाते हैं, यानी कि जो वो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसी बुक का नाम होता है जर्नल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है टाइम से ना, हमेशा सारे बिजनेस ग्रो करते हैं, चाहे वो ट्यूशन का बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो लोहे की कंपनी हो, चाहे प्लास्टिक की कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, कपड़े वाले हो, जूते वाले हो, करियाने वाले हो। टाइम के हिसाब से बिजनेस ग्रो करता है। तो जब बिजनेस ग्रो करता है ना, तो एक ही बुक में ना सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। मतलब समझ लो, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से ना कराऊं, मैनुअली समझाऊं, जो आज से 15-20 साल पहले होता था। आजकल 90% चीजें मैनुअली सॉफ्टवेयर से होती हैं, लेकिन फिर भी 10-20% मैनुअल होता है। तो अगर मेरे को अपने बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन को लिखना है कि आज मैंने कितने का रेंट भरा, कितने का सामान खरीदा, किसको सैलरी दी, क्या रिपेयर का खर्चा किया, कितनी बार बैंक में पैसा जमा कराया, अगर मैं अपनी इस बुक में लिखता हूँ, इधर देखो सामने, अगर इस बुक में लिखता हूँ ना, तो 1 दिन या 2 दिन में इतनी मोटी बुक भर जाती है। ठीक है, जर्नल की बात कर रहा हूँ। 1 साल में तो कम से कम 40-50 बुक्स भर जाएंगी, उसको संभालने की जिम्मेवारी अलग।
तो जैसे बिजनेस ग्रो होता है ना, तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज बांट दी जाती हैं कि अगर कुछ कैश वाली एंट्री है तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करो, कुछ क्रेडिट वाली एंट्री है तो उसको उस बुक में रिकॉर्ड करो, सेल वाली एंट्री के लिए सेल बुक बना दी, परचेज वाली एंट्री के लिए परचेज बुक बना दी। तो मतलब इन्होंने टोटल, अगर बिजनेस स्मॉल है तब कोई भी कैटेगरी अलग नहीं है, जब बिजनेस स्मॉल है तो एक बुक बनती है। पढ़ना, देखो कौन सी बुक बन रही है। तो सारी ट्रांजैक्शन, चाहे कैश वाली, चाहे क्रेडिट वाली, चाहे बैंक वाली, चाहे सेल वाली, चाहे परचेज वाली, बस इसी बुक में लिख दो। जब हम जर्नल का चैप्टर कर रहे थे ना, तो हमारे किसी क्वेश्चन में 8-8, 10-10 एंट्री होती थी, हम तो जर्नल के एक ही फॉर्मेट में सारी एंट्रीज कर देते थे ना। हम कभी वहां पे ये थोड़ी कहते थे कि ये वाली एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करो, दूसरी एंट्री कहीं और कर दो। लेकिन जैसे बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस बड़ा होता है, बिग बिजनेस है, तो बिग बिजनेस में क्या होता है, बड़े बिजनेसेस में हम टोटल 8 बुक्स बनाते हैं। 8 बुक्स बनाते हैं, जिसमें से जो पहली बुक है वो होती है कैश बुक। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट बुक जो होती है उसका नाम है कैश बुक, यही मेरा चैप्टर है। ये कैश बुक अपने आप में चैप्टर है। फिर दूसरी बुक जो आप बनाते हो, मतलब इस वाली बुक में ना हम सिर्फ और सिर्फ कैश, मैंने आपको बोला कैश में और क्या इंक्लूड होता है, आपका बैंक बैलेंस। तो इस बुक में हम सिर्फ कैश और बैंक यानी चेक वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। नाम से देखो, अगर मेरे को कहीं पे क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन हो तो क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए? सोच के देखना। क्रेडिट यानी कि जो ट्रांजैक्शन उधार पे हुई, जिसका अभी कैश मिला नहीं है, कैश मिलेगा 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, क्या कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को लिखूं कि इतने पैसे मिल गए? तो कैश बुक में आप वही ट्रांजैक्शन लिखोगे जो कैश में पैसा आ रहा है। संजीता हाथ नीचे करो। या तो जो तो पैसा बिजनेस में आ रहा है कैश में सच में, या बिजनेस से जा रहा है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन जो उधार पे हुई है उसको कैश बुक में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। और जो सेकंड है, अगर एक बुक और है सेकंड, सेल बुक। सेल बुक में ना हम सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये वाली ट्रांजैक्शन लिखते हैं। गुड्स यानी कि जिस चीज की मेरी दुकान है, जैसे जेठालाल की दुकान क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। हमारे मेरे फादर साहब की दुकान है, शोका फर्नीचर हाउस, क्या की है, फर्नीचर की। तो अगर मैं कोई सामान उधार पे बेच रहा हूँ, देखना दोनों बुक में से कहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं कोई गुड्स कैश में बेच रहा हूँ तो कहाँ पे लिखूंगा? कहते दोनों में। नलायक है। मैं कह रहा हूँ कैश में, आप समझ ही नहीं रहे। एक एंट्री को मैं 2 बार लिख ही नहीं सकता। जिन्होंने दोनों बोला है ना वो समझ लो अभी उन्होंने सुनना शुरू किया है। जिन्होंने एक बुक बोला समझ लो पिछले 1-2 मिनट से सुन रहे थे। एक फिर एग्जांपल और दे रहा हूँ। अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन कैश में बेची, कस्टमर साथ साथ पैसा दे के चला गया, तो दोनों में से कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। एक दूसरा कस्टमर आया, कहता मैं पैसे 15 दिन के बाद दूंगा, मतलब उधार पे, तो उसको सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। चीज समझ में आ गई? उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी सेल बुक में, कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी कैश बुक में। फिर तीसरी एक बुक होती है सेल रिटर्न बुक। अगर जो कस्टमर जिसको आपने सामान बेचा वो आपको सामान वापस कर गया, तो उसके लिए तीसरी बुक बना दी सेल रिटर्न बुक। इस जो इधर उसके लिए तीसरी बुक बना दी सेल रिटर्न बुक। तो 8 बुक्स में से देखो कितनी बुक्स हो गई है। ये स्पेसिफिक बुक है। कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक में, जो आपने गुड्स बेचा उधार पे वो सेल बुक में, अगर वो कस्टमर आपको वापस कर गया वो सेल रिटर्न बुक में। ऐसे ही सेकंड और थर्ड का अपोजिट बनवाना, चौथी बुक कौन सी होगी? परचेज बुक। और पांचवी क्या होगी? परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज बुक में पता है क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर मैं कोई सामान, मेरे को बताओ, जब मेरे को कोई सामान बेचना है पहले तो खरीदना पड़ेगा ना। अगर मेरी कोई दुकान है, मैं बनाता नहीं हूँ सामान, पीछे से खरीदता हूँ, अंबाले से, दिल्ली से, लुधियाना से, आगे बेच देता हूँ, तो पहले मुझे खरीदना पड़ेगा कि बेचना पड़ेगा? पहले खरीदना पड़ेगा, दुकान में माल भरना पड़ेगा, फिर जाके बेचूंगा। फोन किसका बज रहा है? देखना लक्ष्य, या तो ये शैतानी की गई है या तो फोन जान के। ये वाला मोबाइल देखना किसका है? हर्ष, फोन फिर से जर्नल पे रह गया था। इधर देखो, चलो 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 सुनो। अब अगर मेरे को सामान खरीदना पड़ रहा है, आने किधर, अगर मैंने सामान खरीदा, सामान खरीदने की आपको पता है 2 ही कंडीशन हो सकती हैं ध्रुव।
सामान खरीदने की दो ही टर्म्स हो सकती हैं, या तो मैंने कैश पे खरीदा, मतलब मैं माल खरीदने गया दिल्ली, मैं पैसे दे आया, या मैंने उधार पे खरीदा। तो कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? एक बंदे से मैंने माल खरीदा 50,000 का कैश पे, दूसरे से खरीदा 25,000 का उधार पे। जो 50,000 का कैश में खरीदा, जसप्रीत सुन ले मेरे भाई, अच्छा लगेगा। जो 50,000 का माल मैं कैश में खरीद के आया, साथ साथ उसको पैसा दे आया, वो तो रिकॉर्ड होगा पहली बुक में। पहली बुक का नेम देखना। अब कई बार बच्चे पता क्या समझते हैं, सर कैश बुक में तो पैसा आ रहा है। बेटा मैंने कभी ये कहा है कि कैश बुक में सिर्फ कैश आने की ट्रांजैक्शन लिखोगे? मैंने कहा कैश की, चाहे कैश आ रहा है चाहे कैश जा रहा है। तो जो चौथी बुक है, चौथी बुक के साथ पढ़ो, मैंने इसका मीनिंग क्या लिखवाया परचेज बुक का? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो आपने सामान उधार पे खरीदा वो चौथी बुक में जाएगा, जो कैश पे खरीदा वो पहली बुक में। अभी चल रहे हैं रिटर्न वाले पे। पांचवी बुक है परचेज रिटर्न। अगर आपका कोई माल डिफेक्टेड निकला जहां से आप खरीद के आए हो, या आपको पसंद नहीं आया, तो अगर आपने उसको सामान वापस कर दिया तो उसके लिए एक पांचवी बुक बनाई है अकाउंट्स ने, परचेज रिटर्न बुक। सिक्स्थ बुक है आपके पास जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बुक, ये वाला बुक का जो नाम है ना वो यहां से लिया गया था, जो स्मॉल बिजनेस की बुक थी ना जर्नल, तो छठी बुक का नाम इन्होंने वहां से चुराया, जर्नल बुक। जर्नल बुक में ऑल अदर ट्रांजैक्शन जो कहीं पे भी नहीं आएंगी ना, जो ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 5 बुक में अगर नहीं आती तो वो 6वीं बुक में लिखोगे। बताता हूँ कैसे। 7th बुक होती है BR बुक। BR की फुल फॉर्म कोई गैस करना? आप लोग कोई और गैस करो, गलत है। बहुत बार वर्ड आता था ट्रायल बैलेंस में BR और BP। BR और BP को ही मारना तुक्के लक्ष्य। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में बहुत बार आता था वर्ड, आप पूछते भी थे मेरे से। बिल रिसीवेबल, एक है बिल रिसीवेबल बुक, एक है बिल पेएबल बुक। बिल रिसीवेबल बुक आपकी सेल की ट्रांजैक्शन के लिए है, जिसको आपने माल बेचा। बिल पेएबल परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए। आपके सिलेबस में ये दो बुक्स नहीं है। वैसे ये बुक्स का नेम था 6th और 7th। 8th बुक का नाम था जर्नल प्रॉपर। एक्चुअल में अगर मैं सीरियल वाइज बोलूं ना, जहां पे मैंने 7, 8 बुक लिखे है ना BR BP, अकाउंट्स में इसको 6th और 7th बुक बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर को 8th बुक बोलते हैं। अब आपके सिलेबस में 7th 8th बुक तो है नहीं, तो फिर इसलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया। सर फिर आपने मेरे को याद क्यों करवाया? पेपर में हो सकता है अगर क्वेश्चन आए कि ओवरऑल जर्नल, ओवरऑल जो है अकाउंट की बुक्स कितनी तरह की होती है, तब आपने 6 नहीं लिखना, 8 लिखनी है। ऑलरेडी तो 8 तरह की बुक्स है ना बड़े बिजनेस के लिए। गुराक्ष इधर, ऑलरेडी 8 तरह की बुक्स है, लेकिन 2 बुक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो कितनी बुक्स बच गई? 6 बुक। पहली बुक का नेम क्या है? कैश बुक, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। सेकंड बुक का नाम, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स लिखा जाएगा। अच्छा मैं आपको एक ट्रांजैक्शन देता हूँ, मेरे को बताना। मेरा AC खराब हो गया, मैंने AC बेच दिया, मैंने AC बेच दिया, लेकिन मैंने उधार पे बेचा। लिखेंगे, एक मिनट आने के, लिखेंगे क्यों नहीं? ट्रांजैक्शन तो हमेशा लिखते हैं। एसेट है तो इधर क्या लिखा हुआ है? हाँ तो देखो एक बंदे ने तो पॉइंट पकड़ लिया, मैंने अपनी एसेट्स बेची या गुड्स नहीं बेची। तो इससे देखो ये तो ठीक है कि एसेट्स बेची है, पर ये गलत है कि उसको लिखेंगे नहीं। बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ती है, उसको 6वीं बुक में लिखेंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, अब ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना। मेरी फर्नीचर की दुकान है, ठीक है? एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जरूर सुन लियो ध्यान से। मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैंने 10,000 रुपए का सोफा बेचा, और मेरी दुकान में AC था वो खराब हो गया, मैंने 10,000 का ही AC बेचा। दोनों चीजें उधार पे बेची। क्या क्या बेचा मैंने? AC और फर्नीचर, ये सोफा। तो जो फर्नीचर डीलर है उसके लिए सोफा तो गुड्स होएगी, हाथ नीचे। जो फर्नीचर डीलर है उसके लिए सोफा, बेड या टेबल तो क्या होगी? गुड्स होगी ना। गुड्स का होगा जिस चीज का काम है। तो अगर मैं अपनी गुड्स बेच रहा हूँ और वो भी क्रेडिट पे, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? इधर आंसर दे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल बुक में, क्योंकि सेल बुक का काम क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना। पहला समझ आया? मैंने 10,000 का उधार पे AC बेचा,
वो देखो यहाँ पे तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है ना, तो ये वाली एंट्री आएगी जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर आप ऐसा समझो ये गुरुद्वारा साहिब है, जिसको कहीं पे खाना नहीं मिलता गुरुद्वारे चले जाओ, ये तो पक्का भूखा नहीं आएगा, है ना। जिसका कोई नहीं होगा उसको गुरुद्वारा साहिब में शरण मिल जाएगी। ये सेम वही है। जो ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 5 बुक में नहीं आएगी, बोलना मेरे साथ लाइन, जो ट्रांजैक्शन 5 बुक्स में नहीं आएगी उसको 6वीं बुक में लिखना है। 6वीं बुक का नाम क्या है? इसकी एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, सेल, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। मन के इधर समझ ले, क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। अब मैं आपको जब इन 8 बुक्स का एक नाम दिया है अकाउंट्स ने, अगर मेरे को इन 8 बुक्स को एक ही नाम से पुकारना हो, इन 8 बुक्स को एक ही नाम से पुकारना हो, तो इसका नाम होता है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स अगर पेपर में क्वेश्चन आया, टोटल कितनी तरह की होती है बताना? कौन कौन से सिलेबस में नहीं है? बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल। तो अब हमें जो करना है, कितनी बुक्स करनी है? अब हमें 6 बुक्स। जो पहली बुक का नाम है कैश बुक, इसका एक अलग चैप्टर है जो अभी हमने शुरू की है। जो बाकी 5 बुक है उसका एक कंबाइंड चैप्टर है, उसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो पहले हम कैश बुक चैप्टर करेंगे। कार्तिक ऊपर, पहले हम क्या करेंगे? कैश बुक चैप्टर। कैश बुक चैप्टर के बाद हमारे सिलेबस में कितनी बुक्स बच जाएंगी? इज्जोत इधर बेटा। कैश बुक के बाद कितनी बुक्स बच जाएंगी? उनके लिए अलग चैप्टर है। वो 5 अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, 500 बुक्स का एक ही चैप्टर है। फिर भी दोनों चैप्टर में से उस वाले चैप्टर का नेम है सब्सिडरी बुक्स। फिर भी कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स को अगर मैं मैच करूंगा ना, कैश बुक चैप्टर ज्यादा बड़े। चीज समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल एक स्पोर्ट्स वाली एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन बाद में कोई बीच में बकवास नहीं करनी। अकेला विराट कोहली अगर स्कोर बना रहा है 100 और आखिरी के 5 बंदे 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां वो स्कोर के 10-10 15-15 2-2 5-5 ही बनाते हैं, उनके टोटल स्कोर लगा लोगे 50-60 बनेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा जो भी ऊपर खेल रहा है उनके स्कोर बन जाएंगे कल्ले बंदे के, अगर उस मैच में चला है 70-80। मतलब आप समझ रहे हो? तब भी एक प्लेयर के स्कोर नीचे वाले जो टेल एंडर्स वाले होते हैं, जिनको टेल एंडर्स बोलते हैं, उनके स्कोर उससे ज्यादा होंगे। तो ये सेम वैसा ही खेल रहा है। कैश बुक का चैप्टर बाकी 5 बुकों के कंबाइंड चैप्टर से भी बड़ा है। कैश बुक का चैप्टर अगर मेरा 12-13 दिन में खत्म होएगा ना, तो जो सब्सिडरी बुक्स का 500 बुक का चैप्टर है वो 5 ही दिन में खत्म हो जाएगा। पेपर में सब्सिडरी बुक्स के आने के चांसेस होते हैं 50%, और वो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। कैश बुक के आने के चांसेस होते हैं 100%। 99.9 नहीं बोल रहा मैं, 100% पेपर में कैश बुक का क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन कोई स्कूल अगर थोड़ी चालाकी खेलता है तो वो क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक का भी डाल सकते हैं। कैश बुक का मतलब चालाकी खेलने के बाद भी कैश बुक का तो पेपर में आएगा ही आएगा। 99.9 नहीं कह रहा मैं, 100%। और जो सब्सिडरी बुक है जिसमें 5 बुक्स है उसके भी 50-50 चांसेस होते ही हैं। क्या आपको एक बेस समझ आ गया चैप्टर का क्या है? अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को आप लोगों ने क्या बताना है, इन 6 बुक्स में से बताना है कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक में आएगी। पहले ऊपर एक बार के लिए पढ़ लो 6 बुक्स के नाम क्या है। कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? कैश से रिलेटेड पैसा आना या जाना या दोनों? या सिर्फ पैसा आना? हाँ जी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, बिल्कुल ठीक है। कैश एंड बैंक। सेकंड बुक का नेम पढ़ना। सेल बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स या सिर्फ क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। गुड्स समझते हो? जिस मतलब प्रोडक्ट का मतलब दुकान है। अच्छा, थर्ड वाली बुक तो बड़ी आसान है, सेल रिटर्न, जो सामने वाला वापस करेगा। जसप्रीत बेटा आंसर देने के। चौथी बुक का नाम? परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। 5वीं परचेज रिटर्न, उसका उल्टा मार दो। 6वीं बुक जर्नल प्रॉपर के साथ मैंने क्या लिखा है? अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, कुछ ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे को ये बताना है कौन सी बुक में आएगा। सेल ऑफ गुड्स थ्रू चेक, कैश बुक राइट आंसर है, क्योंकि चेक भी कैश का ही पार्ट है। अच्छा, परचेज ऑफ फर्नीचर थ्रू चेक, कैश का आपका ठीक है। चेक चेक मतलब कैश ही है, तो कैश में तो आपको कोई लेन देन नहीं देखना, गुड्स है या एसेट्स है। देखो यहाँ पे एक चीज ये समझो, कैश वाली ट्रांजैक्शन में
कैश वाली ट्रांजैक्शन में ना आपको इधर सामने कैश वाली ट्रांजैक्शन में ना आपको एसेट्स देखनी है ना आपको गुड्स देखना है, आपको देखना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री याद है किसी को? सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री बोल दियो अनिक। गलत है। लक्ष्य आप नहीं बोल रहे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब ये है कि सामने वाला वर्कर काम कर गया, अभी तक हमने उसको पैसा नहीं दिया। पैसा ना देने को तो आउटस्टैंडिंग कहते हैं, अगर पैसा दे दिया तो सैलरी टू कैश होती। तो एक एंट्री आपके पास ये है जहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई है। जिसको जर्नल का चैप्टर है वो ट्राई करना। सैलरी पेड की जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मेरे को बताओ ये दोनों एंट्री अगर मेरे को सब्सिडरी बुक्स में लिखनी हो तो कौन कौन सी बुक में लिखी जाएगी ये एंट्री? पहली सैलरी टू पहली ट्रांजैक्शन आएगी जर्नल प्रॉपर बुक। सेकंड वाली आएगी कैश बुक में। बिल्कुल ठीक है। देखो जो सेकंड वाली एंट्री है वो तो बहुत ही इजी है। सेकंड वाली एंट्री में तो पैसा जा रहा है, तो पैसे वाली बुक को तो कौन सी बुक बोलते हैं? कैश बुक। तो ये फर्स्ट बुक हो गई, पैसा आ रहा है चाहे पैसा जा रहा है। और जो पहली वाली एंट्री है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, ना उसमें कैश है। सेकंड बुक का नाम क्या होता है हमारी? सेल। तो पहली वाली एंट्री में देखना कहीं सेल है। थर्ड बुक कौन सी होती है? परचेज रिटर्न होती है। क्या इसमें सेल रिटर्न है? चौथी परचेज बुक क्या परचेज है? परचेज रिटर्न है। तो देखा जाए अगर कोई एंट्री 500 में नहीं आ रही तो कहाँ पे आएगी? आप ये याद रख लेना, जो ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 500 में नहीं आ रही तो 6वीं में आ जाएगी। याद रखना ही नहीं। याद रख लो आप 3 बुक्स, कैश और चेक वाला सारा कुछ कैश बुक में, सेल ऑफ गुड्स वाला सेल बुक में, परचेज ऑफ गुड्स वाला परचेज में। कौन सी सेल और कौन सी परचेज? क्रेडिट। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न तो याद ही मत करना, बहुत कम एंट्रियां होती हैं इसकी। बाकी जो बच गया सारा का सारा जर्नल में। अब मेरे को देखना है कि कितनी तरह की जर्नल होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो कैश का मैंने आपको समझा दिया। कैश में जो भी फॉर्मेट बनेगा 2 ही चीजें होती हैं, या तो पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। अब कैश, मेरे को एक बात बताओ, कैश जो है पर्सनल रूल में फॉल होता है रियल में या नॉमिनल में? कैश जो है बिजनेस के लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। कैश बिजनेस के लिए क्या होती है? और एसेट्स के लिए पहले जर्नल चैप्टर में हमने सीखा था कौन सा रूल है। तुम दोनों क्या आपस में करी जा रहे हो? कैश जो है बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स के लिए रियल रूल होता है। किसी को रियल रूल का फॉर्मूला याद है? ध्रुव तू भी बैठा बैठा ना सेम हो जाएगा। कल से तूने आगे बैठना है और वो भी आगे बैठेगा। तुम बातें करते रह जाओगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे, फिर तुम्हें लगेगा है नहीं। और तेरा तो मेरे को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। तूने तो मोहल्ले में नाम बचा के रखना है मेरा। कल से तूने भवित के साथ बैठना है आगे, मनकीरत भी बैठेगा आगे, इज्जोत भी बैठेगा आगे। अरे मैं वैसे कह रहा हूँ जिनके साथ ज्यादा प्यार है। रियल रूल का फॉर्मूला, गुराक्ष इधर बेटा, रियल रूल का फॉर्मूला होता है, अब बार बार बुलाता रहूंगा। रियल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कोई भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। अब मैं 500 बुक्स का आपको नहीं करवाने लगा। अभी मेरे लिए चैप्टर कौन सा? कैश बुक। और मैंने आपको बताया था कैश बुक इज ग्रेटर देन ऑल अदर 5 बुक्स। ऑल अदर 5 बुक्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अभी हमारा है सिर्फ कैश बुक। तो अब हमने कैश से लेन देन वाली बातें करनी है, क्रेडिट वाली नहीं। कोई भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में नहीं आएगी। तो अगर मैं आपको 4-5 ट्रांजैक्शन देता हूं, हर क्वेश्चन में ना एक ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें क्रेडिट वाली होती है, तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना? कैश बुक में नहीं करना। अब 6th पॉइंट पढ़ के देखो। 6th पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? बट
कैश बैलेंस जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। बैंक में ना 3-4 तरह के अकाउंट खुलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ऐसे ही बिजनेसमैन को ना एक फैसिलिटी मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिजनेस स्टडी में है +1 की। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप पैसे ज्यादा निकलवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में, इधर एग्जाम्पल पढ़ना, मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं देखो। मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया 12 लाख, जिसमें से 10 लाख तो मेरा ही होगा। तो इस केस में मेरे को बैंक ने कितना उधार दिया, तो इस 2 लाख को बोलते हैं ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ ड्राफ्ट मतलब निकालना, ओवर मतलब ज्यादा। जब आपके अकाउंट में पैसे जितने पड़े हैं उससे ज्यादा निकलवा रहे हो तो उसका नाम दिया बैंक ने बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ लोन। तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी होती है क्योंकि 2 लाख रुपए वापस भी करना है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे लिए लाइबिलिटी 12 लाख है या 2 लाख है? 2 लाख, क्योंकि 10 लाख तो मेरे अपना ही था बैंक में, ज्यादा कितना निकलवाया? 2 लाख। तो 2 लाख को बोलते हैं। वो क्या करी जा रहा है तू यार, क्या जालियां डाल रहे हैं? हाँ, दिन का लगता है रोज का। बैंक वाले आपको देते तो हैं इंटरेस्ट, इतना समझ लो, चार्ज करते हैं इतना। बैंक का प्रोडक्ट ही यही है। जैसे आप कह रहे, अगर आप मेरे से पूछोगे ना बैंक की गुड्स क्या है, बैंक की गुड्स है कैश और इंटरेस्ट, क्योंकि उनका यही काम होता है। आपको तो वो बैंक पे इंटरेस्ट देंगे 4-5%, जब आप लोन लेने जाओगे कहेंगे 12%, 10%। तो जो डिफरेंस है वही तो बैंक की कमाई है। अब देखना जी कैश बुक के टाइप्स क्या है, पहला पढ़ना, पहला टाइप्स क्या है? माधव भैया ऊपर ऊपर देखना, थोड़ा एक्टिव रहे। क्या करता रहेगा? पहली बुक का नाम पढ़, क्या है? उसको अभी तक दिखा ही नहीं। टाइप्स ऑफ कैश बुक पहली क्या है? थोड़ा ऊंची बोलो। इसको इससे बात कर रहा हूँ यार, तू कल्ला ही बोली जा रहा है। सेकंड बुक पढ़। हाँ ध्रुव, तीनों बुक्स के नेम पढ़ जल्दी। हाँ मन के 3 बुक्स के नाम बोल जल्दी से। अभी जो हम पहली करेंगे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पे बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होती। पहली बुक का नाम पढ़ना फिर से। और क्या लिखा हुआ बुक्स में, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? ओनली कैश। यहाँ पे बैंक वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं करेंगी। पेपर में आने के कितने चांसेस है? सिर्फ 2%। आपको पेपर के चांसेस दिख रहे हैं, मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, सिर्फ 2%। और इसके ओवरऑल पूरे सिलेबस में देखो क्वेश्चंस भी कितने हैं, सिर्फ 2-3। आज इसी से शुरू करेंगे हम, सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर कोई बैंक वाली ट्रांजैक्शन है तो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगी, उसमें सिर्फ कैश वाली। सर क्या उसमें क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी? यार जब चेक वाली ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, जब चेक वाली ट्रांजैक्शन नहीं आ रही तो क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो कभी भी नहीं आएंगी कैश बुक में। चेक करो। सेकंड बुक का नाम पढ़ना, डबल। अब नाम क्लियर है, डबल। तो यहाँ पे कैश वाली ट्रांजैक्शन भी आएंगी और बैंक वाली भी आने की इधर सामने। तीसरी बुक का नाम पढ़ना, पैटी कैश बुक होती है, स्मॉल कैश बुक। जो एक मेन कैशियर होता है बड़े बिजनेस में और एक छोटा कैशियर होता है। तो मेन कैशियर तो कैश बुक बना के चलेगा, जो छोटा कैशियर होता है जो 10, 20, 50 रुपए के खर्चे करता रहता है वो पैटी कैश बुक बनाता रहता है। ये भी कैश बुक। इसके आने के चांसेस पेपर में 10-15% होते हैं। मैंने 8 लिखा हुआ है, वो तो चलो ऐसे एग्जांपल के लिए लिख दिया। 2%, 90% और 8%। लेकिन एग्जाम में 100% है, सेकंड वाली ही आती है। और पैटी कैश बुक क्या होता है? एक एडिशनल डाल देते हैं 2-3 नंबर में। तो अभी हम सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल कॉलम कैश बुक वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पढ़ के देखो क्या है। रूल लिखा हुआ है, इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट साइड। अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। सर अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं होगा तो एंट्री नहीं आएगी, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। पहले अब ये वाला याद करो रूल जल्दी से सिंगल कॉलम कैश बुक का। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, डबल रिवीजन हो रही है, पढ़ना। मनकिरत ऊपर पढ़ने के लिए दिया बेटा। हर्ष सीधा देख, कोई बात नहीं, बोलने दे, तू पढ़ लेना। ठीक है, मैंने सुन लिया। कैश ट्रांजैक्शन, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है डेबिट होगा या क्रेडिट? आने की बस कर यार। अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्या सिंगल कॉलम कैश बुक में चेक वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी?
क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? अब सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लो, ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ये बिल्कुल सेम डिट्टो है, ये बिल्कुल सेम है लेजर की तरह, ये बिल्कुल सेम है लेजर की तरह सिंगल कॉलम कैश बुक का। डेबिट साइड जो है वो ये वाला साइड है, जो इस साइड है इसको डेबिट साइड बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखो, ये सेम वही है जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक बाप के दो बेटे, बंटवारा हो गया आधा आधा, तो यहाँ पे हुआ बंटवारा। ये वाली साइड को बोलते हैं, ये वाली लेफ्ट वाली साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, इस वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट। जो पैसा आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीट, जो पैसा आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जो पैसा जा रहा है वो यहाँ से लिखेंगे। अब होता क्या है बिजनेस में, इधर भाई, वो बिजनेस में होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि बिजनेस में ऑलरेडी 1 तारीख को कितना पैसा पड़ा है, फिर 1 महीने की कैश बुक बनाएंगे। क्या बोला मैंने? 1 महीने की कैश बुक बनेगी, जिसमें मेरे को पहली तारीख को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी दुकान का गल्ला है, मेरे पास ये पड़े हैं जी 70 रुपए, ये और कुछ नहीं है, फाइन के पैसे इकट्ठे हुए पड़े हैं, ये 70 रुपए मेरे पास पड़े हैं। अगर मेरे को पूरे ट्यूशन फीस का फाइन की कैश बुक बनानी हो तो मेरे को देखना पड़ेगा 1 तारीख को 70 रुपए पड़े हैं, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। ये मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? जो चीज उल्टा मेरे पास पैसा पड़ा है वो मेरी एसेट है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ब्रैकेट में लिखना ओपनिंग बैलेंस और रुपीस वाले कॉलम में लिख देना आने की जरूरत। तो यहाँ पे मेरे को बताओ अपने लाइव एग्जांपल केस में कितने पैसे लिखूंगा? 70। बोल हाथ नीचे कर, कितने पैसे लिखूंगा इधर? 70 रुपए। अच्छा, जो मुझे ट्यूशन फीस मिल रही है इधर लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं? ट्यूशन फीस मिल रही है, मेरे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड। तभी तो इस बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल। सेल करना मतलब पैसा आना, सोच के देखना, सेल करके पैसा आता है कि जाता है? सेल करके, तो इसलिए वो पैसा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगला पढ़ना कमीशन रिसीव्ड। मैंने किसी बंदे का पार्टी का काम करके दिया, कहता मैं तेरे को कमीशन दूंगा 300 रुपए, मैंने काम कर दिया, उसने कमीशन दी, बिजनेस में पैसा आया कि गया? इसलिए डेबिट साइड लिख लिया। तो आपको समझ में आ रहा है, डेबिट साइड ये सारा पैसा या तो मेरा है या बिजनेस में 1 महीने में आया है। अच्छा, अगर पैसा जा रहा है तो भी डेबिट में लिखूं या अपोजिट साइड? डेबिट का अपोजिट साइड क्या होता है? इधर देखो कहां कहां से पैसा जा रहा है। पहला परचेज से, मेरे को बताओ परचेज से पैसा आता है कि जाता है? कितना पैसा गया है? 150। अच्छा, सैलरी दी मैंने अपने स्टाफ को, सैलरी दी मैंने अपने स्टाफ को, पैसा आया कि गया? ड्राइंग का मतलब है मैं बिजनेस में से पैसा निकाल के, सुन लो ना, बिजनेस से पैसा निकाल के घर लेके गया, घर को का नहीं देखना, बिजनेस का देखो, बिजनेस में पैसा आया कि गया? इसलिए ड्राइंग यहाँ पे आएगी। मैंने कोई टैक्स भरा, तो आपको सामने देखो, देख के समझ आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है कुछ पैसा जा रहा है। अब मेरे को टोटल करके बताओ, टोटल पैसा बिजनेस में आया कितना? इस सामने एग्जांपल से 600 किसने बोला है? 70 नहीं है, सामने जो लिखा हुआ है, जो 600 बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं थोड़ा सा एक लाइन चेंज कर देता हूँ, सारे अपने कॉन्सेप्ट से मुकर जाते हैं। टोटल ओवरऑल बिजनेस में टोटल कितना पैसा आया, मतलब है 100 रुपए अपना पड़ा था, 500 रुपए आया, 600 हो गया। अब ये देखो बिजनेस में से पैसा गया कितना, टोटल मारना इनका 150 और 70, 220, 240, 250, 350। तो देखा जाए फिर पूरे मंथ के एंड में मेरे पास गले में, मतलब हाथ में कितना पैसा बच जाएगा? 600 माइनस 350 इज इक्वल टू 250। तो इधर देखो ये है, तो जो 250 रुपया बच गया, तो आपने लास्ट में 31 तारीख, हर्ष, लास्ट में 31 तारीख को ये देखना है कि टोटल कितना पैसा आया, उसमें से कितना कितना पैसा चला गया, तो एंड में कितना रह गया। उस रह गए पैसे को बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। ये देखो येलो हाईलाइट किया हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस। अब सबसे पहले इसको अकाउंट को क्लोज करना चाहिए। दोनों साइड में से डेबिट साइड ज्यादा बड़ी थी या क्रेडिट साइड? तो डेबिट साइड 600 रुपए बताए थे आप लोगों ने, तो दोनों साइड 600 लिख दिया। लेजर में भी तो ऐसे ही करते थे यार, ये कुछ नहीं है, लेजर ही है, कहने के लिए नाम है, कैश बुक है, लेजर ही। दोनों साइड 600 लिख दिया। 600 में से 350 को कहीं लिखना नहीं है, रफली लिखना है। निशान इधर
350 को कहीं पे लिखना नहीं है, रफली कैलकुलेशन करके जो बच गया 250 को उधर लिख देना है, फिर लेजेंड वाले को आगे कैरी फॉरवर्ड करते थे। समझ लो पूरा मार्च का महीना है ये, नहीं अप्रैल का, तो 30 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस निकला। अगली डेट क्या बनेगी जो डेबिट साइड आएगी? 1 मई 2021। मतलब अब अगले महीने मेरे पास 250 रुपए का कैश पड़ा है, मतलब हर महीने कैश बुक बनती है। अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस कितना है कोई बता सकता है? 250। तो यानी कि एक लाइन अब याद करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो बहुत सारे चैप्टर में काम आएगी। पिछले मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले महीने का ओपनिंग होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो 31 तारीख को मेरे पास पैसा पड़ा होगा दुकान के गल्ले में रख के गया, अगले दिन शटर खोला देखा वही पैसा तो होएगा। या आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं 30 तारीख को, 1 तारीख को जब दोबारा चेक करने होंगे बैंक में वही तो पैसे पड़े होंगे। मतलब अगर आपने कोई लेन देन नहीं किया तो इसका मतलब है पिछला क्लोजिंग करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग। बोलना ये वाली लाइन, पिछला ओपनिंग। अब आप लोगों ने लास्ट देखना पैटी कैश बुक तक का फॉर्मेट बनाया था, लास्ट फॉर्मेट देखना पैटी कैश बुक का बनाया था। एक पेज छोड़ो और एग्जांपल लिखो। मतलब एक एग्जांपल लिख लो। मैं आपको ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, वही वाली लिखो जल्दी से। एक फर्स्ट ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। जो टिक लगा रहा हूं वही वाली ट्रांजैक्शन लिखो जल्दी से कॉपी पे। बेटा सीधा कैश बुक, मैंने पूरे चैप्टर में 1 घंटे में कुछ बताया जर्नल का? नहीं बताया, सीधा कैश बुक बनेगी। एक सेकेंड, कॉपी पे लिखो जल्दी से ये वाली ट्रांजैक्शन, जल्दी लिखो। लिखो प्रिपेयर कैश बुक, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर लिखो भाई साहब, कॉपी खोलो। पेन है नहीं? तेरा पेन का है हर्षित? प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। जल्दी से ये 6 ट्रांजैक्शन को टिक किया है, जल्दी से इसको नोट डाउन। हर्ष क्या कहते हैं भवित, बेटा क्वेश्चन तो लिख ले। ये 6 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन जल्दी लिख, फिर जल्दी लिख। फॉर्मेट बाद में बनाते रहना, पहले ये लिख लो ना। पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं बाद में फॉर्मेट बनता है ना। वो मेरा फॉर्मेट देख लेता हूँ। फॉर्मेट में अभी दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। जल्दी लिखो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख। टिक लगाया तो पड़ा स्नेहा बेटा 6 बार, पता नहीं 5 बार बोल चुका हूँ। जो टिक लगा हुआ है सिर्फ वही लिखनी है। टिक इसी वजह से तो लगाया था। जल्दी करो बस, 30 सेकंड्स में मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, जल्दी लिखो। फर्स्ट वाले की अमाउंट है 1 लाख। गुड्स परचेज्ड है 5 तारीख की। गुड्स परचेज्ड में डेट है 5, अमाउंट है 29,000। लिख लिए 6 की 6 ट्रांजैक्शन। फॉर्मेट बना ले सिंगल कॉलम कैश बुक का, पीछे से देख के। 10th की है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जी 57,000। बैंक जल्दी कर यार, स्पीड बढ़ा देख। तो यहाँ से नहीं दिख रहा, थोड़ा जल्दी कर ले, मैं बोल रहा हूँ यार। कौन सी बोलनी है जल्दी बता। 10 तारीख की है गुड्स परचेज फ्रॉम जी 57,000। 18 की है गुड्स सोल्ड
18 की है गुड्स सोल्ड 25,000, हो गया। गुड्स सोल्ड 25,000, अमाउंट कहाँ लिखेगा, साथ ही लिख ले बस उधर ही। उसके बाद 22 की है पेड ऑफिस रेंट 5,000, लिख जल्दी से पेड ऑफिस रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एस 30,000। टोटल 6 ट्रांजेक्शन है। इस चैप्टर के नोट्स दिए नहीं थे अभी तक मैंने, पिछले ट्रायल बैलेंस तक के दिए हुए बस। वो नोट्स यार बुक लिख लिया भरत। रिसीट लिख दिया करो। ये दिए दोनों नहीं टाइम कम है, करना शुरू कर दो। लिखो जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट, रिसीट, रिसीट के बाद क्या था, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, फिर LF, फिर रुपीस, फिर डेट, फिर डेट, पेमेंट, पेमेंट DNO, वाउचर है, दोनों साइड सेम सेम ही है ना, ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख दिया। सबसे पहले है डेट, डेट के बाद है रिसीट, वाउचर नंबर, LF, रुपीस। यहाँ तक के कॉलम को हाफ कॉलम बोला जाता है डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो पहली बार कर रहा है लेजर भी, तो यहाँ पे लाइन ऐसे खींच दो जैसे मैं डार्क खींच रहा हूँ, मतलब कि ये हाफ पोर्शन हो गया आपका। ध्रुव तो पहली बार कर रहा है लेजर, आता है? हाँ, 6 बजे एक तो तू बैठेगा, 2-3 बच्चे बैठेंगे मेरे साथ, आ देना 10 मिनट के लिए। तो इसलिए या तो ढंग से समझ लो, ये वाले 5 मिनट, नहीं तो मेरे को 15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी। फॉर्मेट हो गया या क्वेश्चन ही हो गया? फिर बस अब चुप रहना, मैच कर लो अगर ठीक है, बस बीच में बोलना नहीं। फॉर्मेट बन गया, हो गया क्वेश्चन, अब मैच कर लेना बस। फिर क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्लोजिंग बैलेंस 94 रुपीज। चलो जी, पहली ट्रांजैक्शन देखो, मार्च 2020 की पहली ट्रांजैक्शन है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो 1 लाख रुपए का मेरे पास, हर्ष इधर सामने ना डिस्टर्ब करो, मैंने बाहर निकाल देना है। तुम्हारा हो गया ना, तू सीधा देख यार, तू रहने दे, मैच ना कर, मैं करा रहा हूँ तो यहाँ पे देख ले। माधव क्या हो गया? मैं करवा रहा हूं तो मेरे से इधर से कर लो। यार 1 मिनट यार, ओ कार्तिक और मोक्ष, तुम दोनों अपनी कॉपी दो यार, मेरी क्लास खराब कर रहे हो तुम दोनों। यार तुम दोनों उधर पीछे के देख रहे हो, मैं करवा रहा हूं ना, 2 मिनट का सब्र रख लो। माधव आप कॉपी दो अपनी। सबसे पहले लिखो मार्च 2020, फर्स्ट डेट को थी पहली ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस लिखवाया था? तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे 1 लाख। तो बिजनेस में हमारे पास 1 लाख रुपए है पड़ा। अब जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी उसकी डेट क्या थी? सेकंड ट्रांजैक्शन की डेट है 5। गुड्स परचेज से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कितना? तो इसको डेबिट साइड पे लिखूं पैसा जाने को या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे जो पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड। थोड़ा जा समझ लो अच्छे नाल। यहाँ पे डेट लिखो 5। तो ये पैसा
और इधर देख ले यार, उसको देख, मैं लिखवा तो रहा हूँ यार, पता नहीं क्या, मतलब लिखवा भी रहा हूँ साथ साथ, फिर भी भाई तू देख कॉपी, मैं जल्दी लिख लूँ भाई, कॉपी बंद करूँ भाई, लिखवा रहा हूँ, इधर देख ले। ये पैसा किस लिए जा रहा है? गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट वाली साइड पे लिख देना कितना पैसा गया, 29,000 को इधर लिख लिया। अब तीसरी ट्रांजैक्शन में डेट क्या है? तीसरी ट्रांजैक्शन में डेट है 10, गुड्स परचेज फ्रॉम जी। याद करो जर्नल ट्रांजैक्शन में जब, यार बोल लूं मैं, सुन लिया तेरा, बोलने दे, रिकॉर्डिंग में समझाना है ना, और बच्चों को भी जानी है। मैं सुन भी लिया, 3 बार बोल भी दिया कि चल मेरे को तो समझाने दो, मेरे को क्या है, मैं तो बैठा हूं, टाइम आपका ही लगना है, 6 बजे का मीटर देख रहे हैं ना, टाइम आपका ही लगना, मेरे को क्या है, मैं तो बैठा ही हूँ, मैंने तो रात को 10 बजे तक इधर ही बैठना है। तेरे को पता है ध्रुव ये वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? हाँ गुराक्ष, तुझे पता है? तीसरी वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, जब भी पर्सन का नेम दिया होता है, इसका मतलब है वो हमने उससे ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे खरीदी है, तो क्रेडिट वाली कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए थर्ड वाली ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना। उसके बाद चौथी एंट्री है 18 तारीख को, गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड के साथ कहीं पे पर्सन का नेम दिया हुआ है? गुड्स सोल्ड के साथ पर्सन का नेम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये कैश में है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो पैसा आने को डेबिट वाली साइड, डेट क्या है? इसको लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा आया है? हाँ अर्पण, समझ आया तरन आपको? इसके बाद की ट्रांजैक्शन क्या है? 10 के बाद पेड ऑफिस रेंट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? डेट क्या थी? इसको लिखते हैं बाय रेंट अकाउंट। में अंक समझ आ रहा है? बाय रेंट अकाउंट कितना पैसा गया? इसके बाद की ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की है? 28 को क्या किया है? रिसीव्ड फ्रॉम एस, एस से पैसा मिला 30,000, डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड? डेट क्या थी? 28 तारीख की। अब मेरे को इसके क्लोजिंग बैलेंस निकालने पड़ेंगे। टोटल साइड डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? याद रख लेना, जब भी कैश का टोटल होएगा ना, कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी नहीं होती। लक्ष्य, टोटल कितना बन रहा है? माधव एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन कर लूं, मैं डाउट लेता हूं। तो टोटल आ रहा है 1,55,000, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। पहले तो मेरे को दोनों साइड पे 155 लिखना पड़ेगा। अब मेरे को 31 को बैलेंस निकालना पड़ेगा, बाय बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल कितना था? 34, तो 155 में से 34 गए, और इसको आगे कौन सी डेट पे लेके आएंगे? देखना आ गया समझ?